आज मैंने पूरे घर की डीप डस्टिंग की। मैं हर 8 से 10 दिन में पूरे घर की डीप डस्टिंग करती हूँ। इससे मेरा घर हमेशा साफ सुथरा रहता है और साफ सुथरा घर किसको अच्छा नहीं लगता भाई। सही बताऊं तो मुझे तो घर में गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे मुझे काम करने में 2 घंटे ज्यादा लग जाए, लेकिन मुझे काम एकदम सफाई से ही पसंद है। आज सुबह मम्मी जी ने मुझे कुछ बेडशीट धोने को कहा था, तो मैंने सबसे पहले उनका काम किया। सारी बेडशीट्स धोई और उन्हें धूप में सुखाकर आई। बेडशीट्स को धूप में सुखाकर रेडी होकर मैं किचन में आई और मैंने आटा छाना, दूध गर्म होने को रखा, साथ ही तवे को भी गर्म होने को रखा और फिर छाछ बनाने के लिए मशीन लगाई। हमारे घर में रोजाना छाछ बनाई जाती है और रोजाना ताजा मक्खन निकाला जाता है। फिर मैंने आटा गूथा। हम लोग गेहूं के आटे में जौ, मूंग, चना भी पिसवाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपके घर में आप कौन सा आटा पिसवाते हो, सिर्फ गेहूं या हमारी तरह जौ, मूंग और चना भी मिलवाते हो। फिर मैंने सभी घर वालों के लिए रोटियां सेकी, लेकिन सर्वप्रथम रोटी मेरी गौ माता के लिए बनाई। क्या आप लोग भी अपने घर में सर्वप्रथम रोटी गौ माता की बनाते हो? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं प्रतिदिन गौ माता की रोटी बनाकर गौ माता का स्मरण करके उन्हें प्रणाम करती हूँ। रोटियां सेकने के बीच में ही मैंने मक्खन निकाला, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी और घर वाले खाना खाने के लिए इंतजार कर रहे थे। इसीलिए मैंने पहले छाछ में से मक्खन निकाला और मशीन को गर्म पानी से धोकर रखा और फिर ताजा जाड़ी छाछ को जौ की राबड़ी में मिलाया। लो जी, बनकर हो गई है हमारी छाछ राबड़ी तैयार। जौ की राबड़ी गर्मियों में शरीर को ठंडक देती है। अगर आप जौ की राबड़ी नहीं बनाते हो तो आप भी जरूर बनाया कीजिए, और अगर बनाते हो तो उससे तो अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। फिर मैंने ताजा मक्खन से रोटियां चुपड़ी, लेकिन मेरी गौ माता की रोटी पर भी ताजा मक्खन लगाया। आज मैंने गौ माता की रोटी पर घर का देसी घी लगाया, लेकिन अगर मैं ताजा मक्खन निकालती हूँ तो मैं गौ माता की रोटी पर जरूर लगाती हूँ, क्योंकि हम गौ माता के आशीर्वाद से ही घर में ताजा मक्खन खाते हैं। मैंने रोटी, मिर्ची, अचार और छाछ राबड़ी के साथ खाना खाया और साथ ही मेरे बेटे को भी खाना खिलाया। खाना खाकर मैंने सबसे पहले किचन की साफ सफाई करनी शुरू की। सुबह सुबह मैं किचन की साफ सफाई डीप क्लीन करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ही किचन सबसे ज्यादा गंदी होती है। कभी कभी मैं किचन को धो भी लेती हूँ और कभी कभी किचन की स्लैब को सर्फ के कपड़े से साफ करती हूँ और फिर साफ कपड़े से पूरी किचन की स्लैब को साफ कर लेती हूँ। यह सब कुछ मेरे मूड पर डिपेंड होता है। जिस दिन मेरे पास अधिक समय होता है तब मैं किचन को अच्छे से धोकर साफ करती हूँ, लेकिन सुबह सुबह किसी भी हाल में मैं किचन को डीप क्लीन करती ही हूँ। किचन की स्लैब साफ करके मैंने बर्तन मांजे और बर्तन धोकर रखे। बर्तन धोकर मैंने किचन के कपड़ों को साबुन से धोया और सभी कपड़ों को धोकर अच्छे से सुखा दिया। किचन का पूरा काम समेटकर मैं रूम में आ गई और मैंने ब्लैंकेट समेटा। सुबह सुबह तो ऐसी हालत होती है कि जहाँ देखो वहाँ काम नजर आता है। क्या आपके घरों में भी ऐसा ही होता है? मेरा तो सुबह उठते ही घर को देखकर दिमाग चकराने लगता है, लेकिन मैं चकराए हुए दिमाग को कंट्रोल करती हूँ और फिर पूरे घर को अरेंज करके पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ। हमारा घर 3 मंजिल का है और झाड़ू लगाने में मुझे बहुत समय लग जाता है। झाड़ू लगाने के बाद मैं डस्टिंग करती हूँ, लेकिन आज डस्टिंग करने से पहले मैंने किचन की शेल्फ साफ करी। किचन की शेल्फ में रोजाना साफ करती हूँ, लेकिन सारा सामान बाहर निकालकर 2 से 4 दिन में करती हूँ। मेरे इस तरीके से किचन कभी गंदी ही नहीं होती, क्योंकि मैं किचन में कभी गंदगी होने ही नहीं देती हूँ। रोजाना साफ करते हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं, और अगर रोजाना साफ ना करके महीने 2 महीने में एक बार साफ करो तो बहुत समय लग जाता है। इससे सही तो मुझे यह लगता है कि किचन को हर रोज साफ किया जाए। कुछ लोगों को मेरा यह तरीका सही लगेगा और कुछ लोगों को मेरा यह तरीका बिल्कुल गलत लगेगा। पिछली वीडियोस में मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आप अपने पैकेट्स को खुले में मत रखा करो, इसीलिए मैंने सारे पैकेट्स की ग्रोसरी को डिब्बों में डाला और आटे को भी आटे के कंटेनर में डाला। आज मैंने घर की पूरी डीप क्लीनिंग भी की। अगर मुझे ऊपर चढ़कर सफाई करते हुए मम्मी जी ने देख लिया होता ना, तो बहुत डांट लगाती, क्योंकि एक बार मैं ऐसे ही सफाई करते करते गिर गई थी और मेरे पैर में भी मोच आ गई थी। वो तो मैं बच गई, नहीं तो मेरा सर फूट जाता। लेकिन साफ सफाई करना भी तो जरूरी है ना। आज मैंने सारे घर की खिड़कियां और दरवाजे ऊपर तक अच्छे से साफ किए। मुझे ज्यादा समय तो नहीं लगा, लेकिन 1.5 से पौने 2 घंटे लग ही गए थे। 1 घंटा तो लगभग रोजाना लगता ही है। आज मैं सुबह से ही सारे कामों में लेट हो गई थी, इसीलिए डस्टिंग पूरी करके पोछा नहीं लगाकर पहले गाय को चारा डालने आ गई। अभी मम्मी जी ने गाय के चारे को कट्टे में स्टोर किया हुआ है, नहीं तो इस रूम में गाय का चारा ही रखा जाता है। जब चारा खत्म होने लगता है तो हम कमरे में से साफ सफाई करके चारे को कट्टे में खाली कर देते हैं। गाय भी चारे का इंतजार कर रही थी और अगर इसे चारा टाइम से ना डालो तो ये बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन आज इसने चारा खाने से बिल्कुल इनकार कर दिया, जबकि मैंने चारा भी टाइम से डाला था। गाय को चारा डालकर मैंने सारा गोबर उठाकर गमले में भरा, क्योंकि मैं रोजाना गाय के आसपास सफाई करती हूँ। जिस दिन मैं सफाई नहीं करती उस दिन मम्मी जी करती हैं। कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आया कि गाय के पास इतना कीचड़ मत रखा करो। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम गाय को नहलाते हैं तो गाय के यहाँ कीचड़ हो ही जाता है। और किसी ने कमेंट यह भी किया था कि गाय के पैरों में पक्का फर्श लगवा लो। जी, हम पक्का फर्श नहीं लगवा सकते, क्योंकि गाय को मिट्टी में ही ज्यादा कम्फर्ट लगता है, और अगर पक्के फर्श में इनको खड़ा करेंगे तो इनके पैरों में दिक्कत हो जाती है। फिर मैंने गाय के आसपास झाड़ू लगाई
और मेरे पास एक कमेंट यह भी आया था कि गाय को एक ही जगह ना बांधा कीजिए। जी बिल्कुल, हम गाय को एक जगह नहीं बांधते हैं, गाय की 2 जगह है। इनमें गाय चारा खाती है तो हम गाय को ठान के पास में बांधते हैं और शाम को हम लोग गाय को खुले में बांधते हैं। गर्मी में गाय को रोजाना नहलाते भी हैं। हमारी गाय की एक खास बात बताती हूँ आपको। आपने अभी देखा कि गाय ने चारा बिल्कुल नहीं खाया, जबकि उसके चारा डालने का समय होते ही वह राम राम कर हमें बुलाने लगती है। बताती हूँ इसने चारा क्यों नहीं खाया। जब तक मैं हमारी गाय को चारा डालने के बाद सर्वप्रथम बनाई गई रोटी नहीं खिलाती हूँ तब तक मेरी गाय चारा नहीं खाती है, चाहे यह कितनी भी भूखी हो। गाय के आसपास साफ सफाई करके गाय को ठान के पास बांधा, फिर उसे रोटी खिलाई और उसने फिर चारा भी खाया। सुबह सुबह हम हमारी गाय को हरा चारा भी डालते हैं, साथ में बाट, दलिया, इन सब की भी पूर्ति करते हैं। गाय का सारा काम निपटाकर ऊपर आकर मैंने पूरे घर में पोछा लगाया। आज तो मैंने काम निपटाते निपटाते शाम ही कर दी। सोचा था थोड़ी देर आराम करूंगी लेकिन वो पॉसिबल हुआ ही नहीं। शाम को पानी आया जब मैंने कूलर भरा और एक्स्ट्रा बाल्टियां भी भर के रखी। शाम को मैंने सब्जी बनाई लौकी और टमाटर की। हम लोग सब्जी में लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं मिलाते हैं क्योंकि मेरी सासू माँ लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाती है। सब्जी को बनाकर मैंने सब्जी को पकने के लिए छोड़ा और फिर आज रोटियां मम्मी जी ने बनाई। सब्जी बनाकर मैंने थोड़े बहुत बर्तन साफ किए और फिर मैंने आराम किया क्योंकि रोटी मम्मी जी ने सेक दी थी। आपको मेरा ये फुल व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। कल मिलूंगी आपसे। आपका दिन शुभ हो। जय माता दी।